और इधर बड़ी खबर यह भी है कि ड्रग केस में यासिन मछली को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल उसे जमानत मिल चुकी है। ड्रग केस में ही यासिन मछली और उसके साथी अमन को पकड़ा गया था, लेकिन राहत हाईकोर्ट से मिली, दोनों को ही जमानत दे दी गई है। यासिन मछली, अमन दाहिया, दोनों को हाईकोर्ट ने जमानत दी, लेकिन हर महीने इन्हें 10 और 25 तारीख को अपनी हाजिरी लगानी होगी। संबंधित थानों में दोनों को ही हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जमानत के पीछे की वजह कोर्ट ने यह माना है कि दोनों के पास से ही मादक पदार्थ नहीं मिला, प्रतिबंधित मादक पदार्थ नहीं मिला, यानी कि जो मादक पदार्थ, जो नशीला सामान इनके पास से मिला था वो प्रतिबंधित श्रेणी में आता है या नहीं आता है, ये साफ नहीं हो सका। क्राइम ब्रांच ने जुलाई 2025 में दोनों को पकड़ा था। पंचनामा में गलत तारीख भी दर्ज की गई थी और इसे ही आधार हाईकोर्ट ने बनाया और यासिन मछली को एक बड़ी राहत दे दी गई है। हर महीने की 10 तारीख और 25 तारीख को संबंधित थानों में इन्हें अपनी हाजिरी लगानी होगी, लेकिन हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत यासिन मछली को मिली है, क्योंकि जिहाद कांड, इसके साथ ही ड्रग कांड, तमाम तरह के अलग अलग केसेस में यासिन मछली उलझा हुआ था और अब उसे राहत मिली है। सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, कितनी बड़ी राहत इसे कहा जाएगा यासिन मछली के लिए, जिस पर तमाम तरह के आरोप लगे, जिसकी कोठियों को ढहा दिया गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने यह माना कि जो मादक पदार्थ इसके पास से मिला था वो प्रतिबंधित श्रेणी में ही नहीं आता है। कितनी बड़ी राहत? देखिए, बड़ी राहत तो कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी राहत भी नहीं हुई, क्योंकि एक ही मामला है, इसमें यासिन महमूद मछली को जमानत मिली है, लेकिन इसके बाद अलावा भी कई मामले हैं, चाहे एक्सटॉर्शन के हों, इसके अलावा लोगों को फंसाने के हों, अलग अलग तरीके के जो आपराधिक मामले हैं, वो उन मामलों में अभी भी यासिन मछली जो है वो जेल में ही रहेगा। उसका दोस्त जरूर उसको जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिन पर दर्ज है। लेकिन खास बात यही है कि जिस मामले को लेकर ड्रग्स केस में यासिन को गिरफ्तार किया गया था और जो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, उसमें कहीं न कहीं बड़ी चूक जांच एजेंसियों की हुई है कि जो ड्रग्स केस में उसको फंसाया गया था या जांच में लिया गया था, उसमें कहीं न कहीं उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। इसके साथ ही जो चालान पेश किया गया उसमें तारीख का भी हेरफेर था, यानी 20 तारीख की गिरफ्तारी दिखाई गई है और जबकि उसमें 23 जुलाई को गिरफ्तारी बताई गई। तो उस पर कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने वो दस्तावेज जो खासतौर से यासिन के खिलाफ तैयार करने चाहिए थे, कागजों में कमी आई। शायद यही कारण है कि एक मामले में, ड्रग्स केस मामले में यासिन मछली को जमानत मिल गई, लेकिन अभी भी चाहे लड़कियों को जाल में फंसाने के मामले हों, नशे कराकर पार्टी आयोजित कर अलग अलग षड्यंत्र करने के मामले हों, उन मामलों में अभी भी जमानत नहीं मिली है। तो माना जा रहा है कि जो उसका दोस्त है वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यासिन मछली अभी भी जेल में रहेगा और भी जो अलग अलग मामले हैं उनमें लगातार चालान पेश होगा और चार्जशीट के बाद ही आगे कुछ निर्णय हो पाएगा। क्योंकि यासिन मछली के खिलाफ एक ही केस नहीं चल रहा था, ड्रग केस था, उसमें राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जिहाद कांड में भी उसका नाम सामने आया है। अलग अलग मामले। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।